हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राशिद की बिजनेस आइडिया। तो सुधा कोड सेंटर पे ही हूँ और पूरी डिटेल में बात करेंगे कि सुधा का कोड कैसे लिया जाए, क्या क्या प्रतिक्रिया होती है सुधा का कोड लेने समय। और बहुत सारे भाई चाहते हैं कि सुधा का कोड कैसे मिलेगा, लेना चाहते हैं लेकिन बहुत सारी परेशानियाँ उनके सामने आती है। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करूंगा, कितना सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ता है और क्या क्या प्रतिक्रिया होती है, ये सब पूरी डिटेल में बताऊंगा। एक कोड लेने का जो प्रतिक्रिया है इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में बनी बेल आइकन की घंटी को भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। सबसे पहले बात करेंगे कि सुधा का कोड लेने के लिए क्या करना पड़ता है, जो पहला कदम होता है वो क्या करना पड़ता है। तो सबसे सिंपल सी बात आपको बताऊंगा कि सुधा का कोड अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आपको एक आवेदन लिखना पड़ेगा। एक सादे कागज़ पे, जो पेपर होता है बिल्कुल वाइट, कोई कलरफुल की ज़रूरत नहीं है, वाइट पेपर पे एक आवेदन लिखना होगा। और उस आवेदन में आपको ये दर्शाना होगा कि आप सुधा का कोड लेना चाह रहे हैं। उस आवेदन को ले जाकर आप सुधा सेंटर में जमा कर दें। हर डिस्ट्रिक्ट में सुधा सेंटर होता है, तो आप सुधा सेंटर में जैसे ही जमा कर देंगे उस आवेदन को, तो वहाँ से सुपरवाइज़र मैनेजर आपके गांव में आएंगे, निरीक्षण करेंगे। एक आम सभा की मीटिंग बुलाई जाएगी और उस मीटिंग में सभी लोग को बुलाया जाएगा जो दूध देने के लिए तैयार हैं, कि आपके कोड में दूध देना चाहते हैं। तो उन लोगों को उस मीटिंग में बुलाकर हस्ताक्षर कराया जाएगा। सिग्नेचर करवाने के बाद वो फिर चले जाएंगे वापस, और उसके बाद आपको फिर वहाँ जाना है और उसके बाद सिक्योरिटी मनी जमा करना होता है, 8 से 10 हज़ार रुपया। और वो सिक्योरिटी मनी जमा करने का जो रीज़न होता है, उसके बदले में आपको 2 कैन दिया जाता है, जो कि यहाँ पर कैन भी देख पा रहे हैं। इस टाइप का 2 कैन दिया जाएगा, प्लस फैट नापने का जो ये मशीन होता है वो दिया जाएगा, प्लस आपको 1 kg, आधा kg, 200 ग्राम का जो डब्बा होता है नापने का, वो भी दिया जाएगा साथ में। तो ये सब चीज़ दिया जाता है और इसी के एवज में 8 से 10 हज़ार रुपया सिक्योरिटी मनी जमा लिया जाता है। अगर आप डिजिटल यहाँ पर जिस तरह से देख पा रहे हैं, अगर ये ऑनलाइन सिस्टम का डिजिटल मीटर लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको अलग से 10 हज़ार रुपया सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ता है। और उसके बाद इस तरह का भी आपको दे दिया जाता है डिजिटल मीटर, जो कि यहाँ पर SNF, फैट, रेट, सारा चीज़ दिखाता है, कितना दूध का वज़न हुआ, ये सारा चीज़ इस मीटर में दिखा देता है। तो इसे भी लेने के लिए आपको फिर से 10 हज़ार रुपया सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ता है और वो सिक्योरिटी मनी आपका सेफ रहता है। जब आप इन चीज़ों को वापस कर देंगे और आप करना नहीं चाह रहे हैं तो वो पैसा रिफंड भी आपको मिल जाता है। तो एक सिक्योरिटी मनी के तौर पे ये पैसा लिया जाता है और इसके एवज में ये सारा सामान दे दिया जाता है। उसके बाद बात करेंगे कि गाड़ी कहाँ तक आ जाती है, क्या क्या प्रोसेस होता है, कितने टाइम गाड़ी आती है। तो गर्मियों के टाइम में तो दोनों टाइम गाड़ी आ जाती है, लेकिन ठंडी के महीना में 2.5 से 3 महीना तक एक टाइम ही गाड़ी आती है। और जैसा नवंबर, दिसंबर, जनवरी का जो महीना होता है, इसमें एक टाइम गाड़ी आएगी और दूध लेकर जाती है। और गर्मियों में दोनों टाइम सुबह शाम गाड़ी आ जाती है और गाड़ी वहीं तक आएगी जहाँ तक पक्का रोड होगा। पक्के रोड पे आएगी गाड़ी और वहाँ से आपका दूध लेकर जाएगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अगर मान लो आपका जो पक्का रोड है वहाँ से 2 किलोमीटर गांव है या 4 किलोमीटर है, तो आपको मेन रोड पे लाके दूध देना होगा, या आपके गांव के बगल में ही मेन रोड है तो और बेहतर है। यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक पक्का रोड होगा वहाँ तक गाड़ी सुधा की आ जाएगी। अब बात करना चाहेंगे ये कि सुधा का कोड लेने से क्या फ़ायदा है, इसमें कोड लेने वाले को क्या बेनिफिट होता है। तो ये चीज़ बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे, तो आगे बताने वाला हूँ। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, आपके एक लाइक से मेरा बहुत आत्मविश्वास बढ़ता है और मैं इसी तरह का जानकारी अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। तो बात प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट कहाँ होता है, क्या बचत होता है सुधा का कोड लेने से। जिन्होंने सुधा का कोड लिया उनके लिए सबसे पहला प्रॉफिट ये होता है कि पर केजी पर उनको 1 रुपया एक्स्ट्रा दिया जाता है सुधा के तरफ से।
यानी मान के चलो ये कि मैं सुधा में दूध अगर दे रहा हूँ किसी कोड में, तो हमारा फैट और एसएनएफ के हिसाब से दूध का प्राइस 32 रुपये आता है। तो 32 रुपया मुझे मिलेगा, लेकिन ये दूध जब सुधा के मेन ब्रांच तक पहुंचेगा तो इनको 33 रुपये का रेट दिया जाएगा, यानी पर लीटर पर 1 रुपया ज़्यादा दिया जाता है। ये बचत है, यानी दिन का अगर 100 लीटर दूध दे रहे हैं तो आपको 100 रुपये का बचत होता है, 500 लीटर दे रहे हैं तो 500 का बचत होता है। यानी जितना ज़्यादा दूध कलेक्ट कर सकते हैं आप, उतने ही आपको प्रॉफिट होगा। दूसरी प्रॉफिट की बात करना चाहेंगे कि दूसरा क्या तरीका है इसमें प्रॉफिट का। तो दूसरा तरीका यह है, आपने भी सुधा के सेंटर में दूध दिया होगा तो शायद आपको पता होगा कि जो सेंटर पे दूध परचेस किया जाता है वो लीटर के हिसाब से परचेस किया जाता है, लेकिन जो कोड वाले से दूध सुधा लेती है वो केजी के हिसाब से लेती है, और लीटर और केजी में 30 ग्राम से 35 ग्राम तक का फ़र्क आता है। तो यही दूसरा प्रॉफिट उनको मिल जाता है, यानी 100 केजी अगर दूध सेंटर वाले कलेक्ट करके देते हैं सुधा को, तो लगभग उसमें 3 से 3.25 केजी दूध उनका बढ़ जाता है, और वही उनको दूसरा प्रॉफिट मिलता है। तो ये 2 प्रॉफिट है जो इस तरह से सुधा का कोड लेकर आप भी कमा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाया है और आपको समझ में भी आया होगा। अगर बात करें कि जो कीड़े वगैरह की दवा सुधा देती है तो वो क्या फ्री होता है, तो बिल्कुल फ्री नहीं होता है, लेकिन आपको कम कॉस्ट में दिया जाता है। जैसे सुधा पशु आहार हो गया, या फिर और भी किसी मेडिसिन के जो ज़रूरत पड़ते हैं लोगों को, वो चीज़ भी प्रोवाइड करती है सुधा। या फिर आप हरा चारा के लिए बीज लेना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ मिलती है और मार्केट से कम प्राइस में उपलब्ध कराती है सुधा। तो ये सब चीज़ किसानों के लिए फ़ायदा का ज़रिया होता है। तो आप भी अगर चाहें तो सुधा का कोड ले सकते हैं, या फिर आप सुधा में दूध दे रहे हैं तो आपको अगर किसी भी पशु आहार की ज़रूरत है तो आप डायरेक्ट सुधा से ही मंगवाएं, ताकि आपको कुछ कम प्राइस में दाना मिल जाए। हालांकि दूध का रेट सुधा में कम मिलता है, तो कम से कम ये बेनिफिट तो आपको लेना ही चाहिए। जो सुधा दाना मार्केट में 480 रुपये का मिल रहा है, हो सकता है आपको 450 रुपये में सुधा प्रोवाइड करा दे। तो यही सब चीज़ है सुधा का कोड लेने में। जो भी प्रोसेस था वो मैंने बताया, प्लस क्या फ़ायदा है वो भी मैंने बताया। तो सुधा का कोड लेने में यही फ़ायदा है जो 2 ज़रिया मैंने बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई होगी। और मेरे फार्म का भी ये देख पा रहे हैं, सारी गाय ठीक ठाक है और बहुत बढ़िया से चल रहा है हमारा फार्म। तो फार्म के बारे में अभी ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। वीडियो स्पेशली मैंने सुधा के कोड के बारे में बनाया था कि कोड किस तरह से लिया जाए और क्या प्रॉफिट है इसमें, इसके बारे में ही मैंने ये वीडियो पूरा बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो और जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें।